हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह गोदान उपन्यास का है। यह उपन्यास प्रेमचंद का है। इस गोदान उपन्यास में 150 प्लस MCQ प्रश्नों का संग्रह है, जो UGC नेट, TGT, PGT, KVS आदि के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यह प्रश्नों का संग्रह आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए प्रश्नों को अब हम आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? बी ऑप्शन गलत है, बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, सत्य कथन। मानवीय त्रासदी का भाष्य है, सत्य कथन। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, सत्य कथन। यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य गलत है? सी ऑप्शन गलत है। बाकी ये भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, सत्य कथन। व्यंजनापूर्ण प्रयोग, सत्य कथन। सरल व बोलचाल की भाषा, सत्य कथन। प्रश्न संख्या 3 है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे है, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? धनिया का है। किसका कथन? धनिया का। प्रश्न संख्या 4, गोदान में मूलतः है सामंती प्रथा टूटने की कहानी, समाजवाद की स्थापना का संकेत, पूंजीवादी का प्रभाव, उपरोक्त सभी। 5वां प्रश्न है, एक आने में क्या नशा होगा? हाँ, झूम रहा हूँ जिससे लोग समझे कि खूब पिए हैं। किस पात्र का कथन है? गिरधर का। प्रश्न संख्या 6, गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है? माता दीन का। 7वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर गोमूत्र खाना पीना पड़ता है? माता दीन को। 8वां प्रश्न है, जो किसान है वह सबका नरम चारा है, किसका कथन है? राम सेवक का। 9वां प्रश्न है, होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? गोबर नहीं था, उनका बेटा। 10वां प्रश्न है, राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन है? मिस्टर तनखा। 11वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? मालती। 12वां प्रश्न है, राय साहब कितने उम्र में विधुर हो गए थे? 36 वर्ष में। 33वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा है क्योंकि इसमें भारतीय जनजीवन का अर्थात चित्रण है। सामान्य आदमी के अच्छाइयों का विवेचन है, सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों को वाहक माना जाता है? प्रोफेसर मेहता। 15वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। 16वां प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगा। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वह जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। या
वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्ति गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? किस पात्र के द्वारा? मिस मालती के द्वारा। 17वां प्रश्न है, घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या मिला है? पौधे सींचने का काम। 18वां प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निपेक्षित कृषकों की आवाज थे। किस आलोचक का लिखा है? किस आलोचक का लिखा है? उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 19वां प्रश्न है, हौरी की जमीन कितनी थी? 5 बीघा। प्रश्न संख्या 20वां, इनमें से गोदान का महिला पात्र नहीं है। चौथा ऑप्शन नहीं, बाकी चूहिया है, कलिया है, वरदा है। 21वां प्रश्न है, मिस्टर खन्ना का पूरा नाम है? चंद्र प्रकाश खन्ना। 22वां प्रश्न है, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे? कथन है गोबर का झुनिया से। गोबर का कथन है झुनिया से। 23वां प्रश्न है, हौरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न थी गांव की लालसा। 24वां प्रश्न है, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। किसका कथन है? भोला का। 25वां प्रश्न है, राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है? वे अच्छे खिलाड़ी थे। गलत। जो सही है उसे बताते हुए राष्ट्रवादी थे, वह संगीत प्रेमी थे, वे अच्छे लेखक थे। 26वां प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपने नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपने नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के पात्र की भाव अभिव्यक्ति है। धनिया का कथन है यह। 27वां प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास में के 2 पात्रों के बीच वह मेहता और मालती। 28वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है सेमरी और बेलारी। 29वां प्रश्न है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के उपन्यास का मूल आधार है। गोदान। 30वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है मेहता। 31वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास के संदर्भ में सही कथन कौन से है? इसका प्रकाशन 1936 में हुआ। सत्य कथन, इसमें 36 अध्याय सत्य कथन। यह उपन्यास ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। सत्य कथन डी। यह प्रेमचंद का पूर्ण और अंतिम उपन्यास। उपरोक्त सभी सत्य कथन है। 32वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास का हौरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? बेलारी। 33वां प्रश्न, गोदान उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है? गोबर। प्रश्न संख्या 34, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन और समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान में यह कथन किसका है? मिस्टर मेहता का है। किसका है जी? मिस्टर मेहता का। प्रश्न संख्या 35, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का अर्थात चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 36,
आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के उपन्यास में मिलता है। कौन से उपन्यास में? गोदान उपन्यास में। प्रश्न संख्या 37। गोदान उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन। असत्य कथन डी ऑप्शन है, बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। उपन्यास के मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है, सत्य कथन। गोदान की भाषा सरल, लघु एवं प्रभावपूर्ण है। लोकोक्ति एवं मुहावरे का सटीक प्रयोग स्थान स्थान पर किया गया है। इस उपन्यास में प्रगतिवाद, मार्क्सवाद एवं गांधी का सम्मिलित प्रभाव नजर आता है। ए, बी और सी सत्य कथन है। 38वां प्रश्न है, गोदान की विषय वस्तु है किसान समस्या। 39वां प्रश्न है, गोदान का नायक है होरी। 40वां प्रश्न, होरी का पूरा नाम है होरी राम। 41वां प्रश्न है, होरी के परिवार के सदस्य नहीं है। धनिया कौन कौन नहीं है? होरी के परिवार के सदस्य नहीं है। धनिया नहीं है, सोना नहीं है, रूपा नहीं है, गोबर, हीरा और शोभा। यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे सदस्य कौन है वो होना चाहिए। उपरोक्त धनिया है, सोना है, रूपा है, गोबर है, हीरा है और शोभा, ये सभी होरी के परिवार के ही हिस्से हैं। 42वां प्रश्न, होरी किस प्रांत का रहने वाला है? अवध प्रांत का। होरी किस गांव के रहने वाला? बेल्लारी गांव का। 44वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास के जमींदार राय साहब का पूरा नाम है? अमरपाल सिंह। 45वां प्रश्न है, राय साहब किस गांव के थे? सेमारी गांव के। 46वां प्रश्न है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन कौन किससे कहता? होरी धनिया से कहता है। 47वां प्रश्न है, बेल्लारी और सेमरी गांव के बीच की दूरी है 5 मील। कितनी है? 5 मील। 48वां प्रश्न, राय साहब का संदर्भ में कथन है? सत्याग्रह संग्राम में जेल गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, लेखक और निशानेबाज थे, उपरोक्त सभी। 49वां प्रश्न, होरी रामलीला में किस अभिनय को निभाया था? जनक के माली का। 50वां प्रश्न है, राय साहब होरी को कितने रुपए का प्रबंध करने को कहा था? 20,000। कितना? 20,000। सेट प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हुआ, जिनमें 50 प्रश्न थे, और प्रैक्टिस सेट 2 प्रारंभ करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 प्रारंभ करते हैं। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? पहला ऑप्शन गलत है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, सत्य कथन। व्यंजनापूर्ण प्रयोग, सत्य कथन। सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग, सत्य कथन। होरी को किसने अपनी गाय दी थी? भोला ने। किसने? भोला। 52वां प्रश्न, गोदान में उल्लेखित बिजली किस प्रकार का पात्र है? किस प्रकार का पत्र है? दैनिक पत्र है। 53वां प्रश्न है, बिजली के संपादक का नाम है पंडित ओंकार नाथ। 54वां प्रश्न है, गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम है श्याम बिहारी तनखा। यहाँ पे इम्पोर्टेंस कुछ देखते हैं। पंडित
ओंकार नाथ संपादक है। श्याम बिहारी तनखा बीमा कंपनी के दलाल। मिस्टर खन्ना उद्योगपति। मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के अध्यापक। मिस्टर मिर्जा जूते के दुकानदार। मिस मालती लेडी डॉक्टर। 55वां प्रश्न है, मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? दर्शन शास्त्र के। 56वां प्रश्न है, गोदान के किस पात्र में प्रेमचंद की झलक दिखती है? मेहता में। 57वां प्रश्न, मालती पेशे से किस पद पर थी? मालती डॉक्टर। क्या थी? डॉक्टर थी मालती। 58वां प्रश्न है, मेहता को किस संगठन की ओर से भाषण देना था? वीमेंस लीग की ओर से। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। डी सी ऑप्शन सुमेलित नहीं, बाकी जो सुमेलित उसे देखते हैं। होरी धनिया, गोबर झुनिया, हीरा पुनिया। पति पत्नी है। 60वां प्रश्न है, संपत्ति और सहृदयता में वैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार है। कथन, यह कथन किनका है जी? राय साहब। किससे कहता है? होरी से कहता है। 61वां प्रश्न है, हमारी गर्दन दूसरों के पैर के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं सकता। होरी गोबर से कहता है। 62वां प्रश्न है, भिक्षुक जब तक 10 द्वार ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं इसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं, फिर भिक्षुक देता क्या? आशीष। आशीष से तो किसी का पेट नहीं भरता। कथन है, झुनिया गोबर से कहता है। 63वां प्रश्न है, होरी के पास कितनी जमीन थी? 5 बीघा। होरी के पास कितनी जमीन थी? 5 बीघा थी। 64वां प्रश्न है, मालती की बहनें हैं सरोज व वारदा। 65वां प्रश्न है, गोबर घर से भागकर किस शहर गया था? लखनऊ। 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्त्री पात्र को कविता लिखने का शौक था? किसे था? मिसेज खन्ना को। 67वां प्रश्न है, गोदान के किस प्रसंग को आलोचक ने दलित विमर्श से जोड़ा है? माता दीन और सिलिया के प्रसंग को। 68वां प्रश्न है, होरी की मृत्यु लू लगने से हुई, उस समय उसके पास मौजूद थे हीरा और शोभा। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है? गोदान। कौन है? गोदान। 70 प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है? वर्णित गांव है सेमारी है, सेमरी है और बेलारी। ख और गा। 71वां प्रश्न है, मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी है प्रेमचंद का। किसका टिप्पणी है? प्रेमचंद का है। 72वां प्रश्न है, बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन गोदान उपन्यास में किसके लिए आया है? मिस मालती के लिए। ये ऑप्शन सही है। 73वां प्रश्न है, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन है राम सेवक का। 74वां प्रश्न है, गरीब में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए? इसे ईर्ष्या
और बेर को मैं अच्छा में समझता हूँ। गोदान उपन्यास में यह संवाद कौन किससे कहा है? राय साहब ने होरी राय साहब ने होरी से कहा। 75वां प्रश्न है, लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। यह संवाद किसका है? राय साहब का है। किनका है जी? राय साहब का संवाद है। 76वां प्रश्न है, मजदूरी करना कोई पाप नहीं, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर को हो जाता और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? गोदान उपन्यास से। 77 प्रश्न है, गांव क्या था? पूर्वा या 10-12 घरों का जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है? गोदान उपन्यास की पंक्ति है। 78वां प्रश्न है, क्या खाक कर मोटे हुए हो? मोटे तो वह होते जिनके न ऋण की हो न मरजात की चिंता। 100 को दुबला करके जब कोई एक मोटा होता है, या मोटा होना तो बेहाई है, सुख तो तब है जब सब मोटे हो। यह कथन किस उपन्यास में उद्धृत है? गोदान उपन्यास में। किसमें? गोदान उपन्यास में है। 79वां प्रश्न है, मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण, और जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार। गोदान उपन्यास में किस पात्र का कथन है? माता दीन का। 80 प्रश्न, गोदान उपन्यास के पात्र नहीं है। जलपा नहीं है, बाकी गोबर है, मेहता है, राय साहब है। 81वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास का बुद्धिजीवी एवं आदर्शवादी चरित्र कौन है? मेहता जी। 82वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास किस पात्र को तितली, मानवी तथा देवी रूप में प्रस्तुत किया गया है? मालती को। 83वां प्रश्न है, गोदान में ग्रामीण जीवन तथा नगरीय जीवन दोनों कथाओं को जोड़ने में सेतु का कार्य किस पात्र ने किया है? राय साहब अमरपाल सिंह ने। 84वां प्रश्न है, प्रेमचंद को किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? गोदान को। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है? रंगभूमि को। 86वां प्रश्न, झिंगुरी सिंह प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान उपन्यास का। 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोदान उपन्यास शहरी पात्र नहीं है? ए ऑप्शन है बाकी ओंकार नाथ है, अमरपाल सिंह है, मिर्जा खुर्शीद है। 88वां प्रश्न, गोदान किस प्रकार का उपन्यास है? आदर्श, उन्मुखी, अर्थातवादी, ए और बी दोनों। 89वां प्रश्न, प्रोफेसर मेहता की दृष्टि से कौन आदर्श नारी थी? आदर्श नारी गोविंदी। 90 प्रश्न, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों का अनुकूल हो। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता उस पर उड़ेल चलता हूँ, आप लोग मानते कुछ और करते कुछ। यह संवाद किसके बीच है? मिस्टर मेहता और राय साहब से। 91 प्रश्न है, नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। यह संवाद किसका है? मिस्टर मेहता का है। 92 प्रश्न है, गोदान उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है। डी ऑप्शन सही नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती, फिर भी दोनों कथाओं में संबंध
समंजसता और संतुलन पाया जाता है। यह अपनी समस्या प्रधान है। ए बी सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत। चौरानवे प्रश्न है, मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबान से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। संवाद किसका है? मिस्टर मेहता का है। 95 प्रश्न है, प्रेम सीधी साधी गाँव नहीं खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। यह संवाद किसका है? मिस्टर मेहता का है। 96 प्रश्न है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को ना स्त्री का। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मिस्टर मेहता का है। 97 प्रश्न है, हौरी के परिवार ने परछाई गाय का क्या नाम रखा था? सुंदरिया। 98 प्रश्न है, हौरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? मटरू। क्या? मटरू। 99 प्रश्न है, गोदान में रूपा की भूमिका है? हौरी के पुत्री। 100वां प्रश्न है, किसे गांव का नारद कहा जाता है? माता दिन को। मित्रों, यहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेट का सेट समाप्त हो चुका है। हम यहाँ पर तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। गोदान का प्रकाशन काल है 1936 ईस्वी। 102 प्रश्न, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल। यह कथन किसका है? प्रेमचंद का। किसका है? प्रेमचंद का है। गोदान के केंद्रीय पात्र का नाम है? क्या है? हौरी। 104वां प्रश्न है, राय साहब के धनुष यज्ञ में हौरी क्या बनना है? माली। 105वां प्रश्न, हौरी के पुत्र का क्या नाम है? गोबर। झुनिया किसकी विधवा बेटी है? भोला की। 107वां प्रश्न है, गाय की कीमत क्या थी? 80 रुपये। 108वां प्रश्न, हौरी के भाई या भाइयों का नाम क्या था? हीरा, शोभा। ए और बी दोनों। 109 प्रश्न, हौरी के गाय किसने विष दे डाला? हीरा ने। हौरी की बेटी का क्या नाम है? सोना। हौरी की 2 बेटियां सोना और रूपा। 111वां प्रश्न, पंचों ने हौरी और धनिया पर कितने रुपए का दंड लगाया था? 100 रुपये, 30 मन अनाज। 112वां प्रश्न है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए। यह कथन किसका है? भोला का। गोबर का असली नाम क्या है? गोवर्धन। 114वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र के लिए कहा? सारे बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, सारी देह ढल गई, सुंदर गेहूं रंग सांवला हो गया था और आंखों से कम दिखने लगा था। धनिया। 115वां प्रश्न, हौरी और धनिया ने अपने घर पर किसे आश्रय दिया था? सिलिया को। गोबर शहर से कितने रुपए कमा कर लाता है? 200 रुपये। 117वां प्रश्न है, गोदान पाठ में कौन सा व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ था? हौरी, हीरा, शोभा, उपरोक्त सभी। 118वां प्रश्न, हीरा की पत्नी का नाम है पुनिया। गोदान की नगर कथा के प्रमुख स्त्री पात्र कौन है?
मालती। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्न में से किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम बन गया? मिस्टर मेहता का। मिस्टर खन्ना निम्न में से किस व्यवस्था के प्रतीक हैं? पूंजीवादी का। 122वां प्रश्न है, दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं? पंडित ओंकार नाथ। पंडित ओंकार नाथ समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ता, उच्च वर्ग के आलोचक एवं जनता के प्रति ईमानदार हैं। 124वां प्रश्न है, इनमें से कौन प्रेम को भौतिक वस्तु मानते हैं? प्रोफेसर मेहता। मालती ने डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ से की? इंग्लैंड से। मिस मालती की बहन का क्या नाम है? मिस मालती की बहन का नाम सरोज। क्या है जी? सरोज है। 127वां प्रश्न, नारी के विषय में मिस्टर मेहता के विचार कैसे हैं? परंपरावादी। कैसे हैं? परंपरावादी। 128वां प्रश्न है, प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र को रंगा सियार कहा? राय साहब को। राय साहब अमरपाल सिंह सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं। देखने में तो अन्य जमींदारों से अलग है, किंतु वे उतने ही क्रूर, निर्दयी एवं स्वार्थी है जितने अन्य जमींदार होते हैं। उनकी कथनी और करने में अंतर है। 129वां प्रश्न, गोदान की नायिका कौन है? गोदान की नायिका कौन है जी? धनिया। 130वां प्रश्न है, राय साहब अमरपाल सिंह के बेटे का नाम है रुद्रपाल। 131वां प्रश्न, लखनऊ में किसकी जूते की दुकान थी? मिर्जा खुर्शीद की। गोदान के ग्रामीण पात्र स्थान की दृष्टि से किस भाषा क्षेत्र के हैं? अवध। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि से कौन आदर्श नारी थी? कौन थी? गोविंदी। 134वां प्रश्न, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 135वां प्रश्न, कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आता है फिर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किस उपन्यासकार का? प्रेमचंद का है। 136वां प्रश्न, गोदान की भाषा है सरल। गोदान की भाषा सरल, सहज, लघु एवं प्रभावपूर्ण है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का सटीक प्रयोग स्थान स्थान पर किया गया है। प्रेमचंद के उपन्यास की प्रमुख विशेषता है आदर्श उन्मुखी अर्थातवाद। 138वां प्रश्न है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, और गोदान में यह कथन किसका है? मिस्टर मेहता का। 139वां प्रश्न, गोदान का अंतिम प्रसंग उनके दुर्भाग्य का शीर्ष बिंदु किसके है? होरी का। 140वां प्रश्न है, गोदान पाठ के आधार पर बताइए कि होरी ने अपने घर किसके यहाँ गिरवी रखा था? झिंगुरी सिंह के यहाँ। 141वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास में हर वर्ष सेमरी गांव में धनुष यज्ञ का उत्सव कौन करवाता था? राय साहब अमरपाल सिंह। 142वां प्रश्न, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उसे लूटने में नहीं। मेरे विचार से तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? गोविंदी का है। 143वां प्रश्न, भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे जहाँ काम करेंगे 4 पैसे पाएंगे। गोदान उपन्यास में यह संवाद किसका है?
धनिया का है। 144वां प्रश्न है, यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तरी ना दे तो गांव में रहना मुश्किल। गोदान उपन्यास में यह संवाद किसका है? राम सेवक का। किनका है? राम सेवक का कथन है। 144वां प्रश्न है, सच्चा आनंद सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है, वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मिस्टर मेहता का है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। गोदान उपन्यास में यह संवाद किसका है? मिस्टर मेहता का है। 146वां प्रश्न, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? गोदान उपन्यास में यह संवाद किसका है? मिस मालती का है। 147वां प्रश्न, गोदान उपन्यास में गोविंद के संदर्भ में सही है, खन्ना साहब की पत्नी है। प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खान खन्ना दिया था। मिस्टर मेहता की दृष्टि आदर्श नारी, उपयुक्त सभी। 148वां प्रश्न, वैवाहिक जीवन में प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मदकता के साथ उदित होता है, यह कथन किस उपन्यास का है? प्रेमचंद का है। 149वां प्रश्न, असंगत बताइए। डी ऑप्शन असंगत है। बाकी जो संगत है उसे एक नज़र देखते हैं। सोना के पति का नाम मथुरा था, रूपा के पति का नाम राम सेवक था, झोनिया के पति का नाम गोवर्धन था। 150वां प्रश्न, वह उन औरतों में ना थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती, या कथन किसके लिए कहा गया? न्योहरी के लिए। न्योहरी भोला की पत्नी है। मित्रों, गोदान उपन्यास का प्रश्नों का संग्रह यहीं पे समाप्त हुआ। यह प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरिओम।